जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये लुसेंट बुक इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट दिया हुआ रहता है वो एनसीईआरटी पर आधारित होता है। और सबसे खास बात ये बुक का यह है कि अगर ये बुक को फॉलो करते हैं तो अलग से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछा गया है। तो अलग से आपको क्वेश्चन पेपर का झंझट ही नहीं रहता है इसमें। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक, अगर आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। के माध्यम से हम लोग भारत के भूगोल में यूनिट नंबर 71 भारत के उद्योग को अध्ययन करने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग विश्व के भूगोल को अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो वो किस उद्योग में हुआ है? वो लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में। आगे हैं, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो वह स्थान का नाम क्या है? वो कुल्टी है, वो है कुल्टी। आगे हैं, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह है विशाखापट्टनम में, वह है विशाखापट्टनम में। आगे हैं, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो वह है ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। आगे हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो वो कहाँ पर, किसके सहयोग से हुई थी? वो जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। आगे हैं, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो ये किसकी मदद से किया गया था? वो रूस की मदद से किया गया। आगे हैं, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र हैं, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र हैं। तो इसमें बोकारो हो जाएगा, भिलाई, विशाखापट्टनम, इसमें जो जितना दिया हुआ वो सारे रूस की सहायता से स्थापित लौह संयंत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। आगे हैं, भारत इस्पात अधिकरण लिमिटेड SAIL की स्थापना कब की गई थी? भारतीय इस्पात अधिकरण लिमिटेड SAIL की स्थापना कब की गई? तो ये कब किया गया है? ये 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। आगे हैं, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ कहाँ पर? ये VISL भद्रवती को, VISL भद्रवती को। आगे हैं, भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो वो कौन सा है? वो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे हैं, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? भारत में सर्वप्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो वह है कोलकाता, कलकत्ता में हुआ था सबसे प्रथम। आगे हैं, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या की कार्यकर्ता नियुक्त करता है? भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो वह है वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग जो है वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। आगे हैं, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो वह है जूट तथा रुई उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग। आगे हैं, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुई थी? देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। आगे हैं, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में वो कौन सा स्थान है जहाँ होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लुधियाना, वह है लुधियाना। 13 नंबर में है मिलान करना। पूर्व का वेस्टर्न
पूर्व का वेस्टर्न किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? ये मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर इस किसको कहा जाता है? ये कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो ये कर्नाटक में हुआ है। आगे हैं, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? वो राजस्थान, वो है राजस्थान। निम्न में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में कौन है जो वन आधारित उद्योग नहीं है? तो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग वन से कोई उसका लेना देना नहीं है, जबकि लोहा उद्योग, खेल सामग्री उद्योग और कागज उद्योग ये वन से रिलेटिव है। आगे है, कटनी में स्थित है। कटनी में क्या स्थित है? ये सीमेंट का कारखाना, सीमेंट का बड़ी कारखाना स्थित है। आगे हैं, निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो है डालमिया दादरी। डालमिया दादरी कारखाना सीमेंट का कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे हैं, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावित होती है? तो है कोयला तथा जिप्सम। कोयला तथा जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। ये दोनों होना ही चाहिए उसमें। आगे हैं, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो वह है दूसरा सबसे बड़ी है भारत सीमेंट उत्पादन में। आगे हैं, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो वो चेन्नई में, सबसे पहली बार चेन्नई में किया गया। आगे है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो वह है रानीपेट में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। वो कहाँ पर किया गया था? वो सिंदरी में किया गया था। आगे हैं, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो किस स्थान पर लगाया गया? वो लखनऊ में लगाया गया। आगे हैं, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। इसका मेन कारण बहुत सा है। इसका जितना भी इसमें दिया हुआ है, कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में पश्चिम बंगाल में ही हो जाता है। और कलकत्ता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश का सबसे बड़ा कागज जो बाजार है वो पश्चिम बंगाल में ही उपलब्ध है। रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति वहीं पर हो जाती है। तो इसमें बहुत सा जो एक कारखाने के लिए जो ज़रूरतें चीज़ें होती है वो पश्चिम बंगाल में ही हो जाती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में ही अधिकांश कागज का कारखाने उपलब्ध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, नौपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हैं। नौपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हैं तो वो कौन है? अखबारी कागज। आगे हैं, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित हैं? भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित हैं? ये रांची में स्थित है। आगे हैं, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल शोधन उद्योग के लिए। तेल को ये रिफाइन किया जाता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये चमड़े उद्योग के लिए। कानपुर जो है ये चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में स्थित एक पिंपरी नामक शहर है, वो किसी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। यहाँ पर एंटीबायोटिक का कारखाने बहुत सारे हैं। आगे हैं, देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? ये है गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। आगे हैं, देश के प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो यह है पुणे महाराष्ट्र में। आगे हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? वो हथकरघा उद्योग यानी कि हाथ से काम करने वाला उद्योग, जैसे हुआ चरखा हो गया, ये सब हथकरघा उद्योग में आते हैं। आगे हैं, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो वो है बेंगलोर।
आगे हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? निम्नलिखित में से किस उद्योग सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो वह है वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग। चाय उद्योग में महिलाएं सबसे अधिक काम करती है। आगे हैं, निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई? निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई? तो वह नूनमाटी, वह नूनमाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, बरौनी तेल शोधक कारखानों की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो वह पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, मिलान करना। कांच उद्योग ये फिरोजाबाद में स्थित है। पीतल उद्योग ये मुरादाबाद में स्थित है। स्टील उद्योग ये मरकपुर में स्थित है। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग ये मिर्जापुर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसमें भी मिलान करना है। तो जामनगर ये उन्नी वस्त्र उद्योग से संबंध है। हॉस्पेट ये लोह एवं इस्पात से संबंध है। कोरबा जो है ये एल्युमिनियम से संबंध है। और हल्दिया जो है ये उर्वरक से संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान हैं जो कागज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीथमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। आगे है, मिलान करना। जूट का सामान ये टीटागढ़ उत्पादन केंद्र है। रेशम वस्त्र जो है ये बेंगलोर उत्पादन केंद्र है। ऊनी वस्त्र जो है ये लुधियाना से संबंध है। और ऊनी कालीन जो है ये भदोही से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो वह गुजरात में। आगे में मिलान करना है। आंवला जो है वो उर्वरक उद्योग से संबंध है। मोदीनगर जो है वो रबड़ से संबंध है। बाराबाकी जो है वो पॉली फाइबर से संबंध है। और कानपुर जो है और विस्फोटक से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, विशाखापत्तनम पोत निर्माण से संबंध है। मुरी एल्युमिनियम से संबंध है। गुड़गांव ये मोटर गाड़ियों से संबंध है। और पनकी जो है वो उर्वरक से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मिलान करना। भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो रांची में स्थित है। मशीन औजार उद्योग ये पिंजौरी में स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग ये रेणुकूट में स्थित है। और उर्वरक उद्योग ये सिंदरी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र लोह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र लोह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? तो वह है रेणुकूट। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा वृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित हैं। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित हैं क्योंकि आतायती कच्चे माल पर निर्भरता होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो वो रिसार में। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन केंद्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? ये चित्तरंजन में। बिहार में पहली चीन मिल स्थापित कहाँ पर हुई? मरहोरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं भार हरास मुल्लक। आगे हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाने कहाँ पर हैं? वो बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो वह एल्युमिनियम उद्योग। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। कागज एवं लुगदी जो है
वो डालमिया नगर से संबंधित हैं। सीक्रेट दिलवापुर से संबंध है। प्लाईवुड ये हजारीपुर, और जूट जो है ये पूर्णिया से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट में भी मिलान करना है। चीनी धामपुर, कागज चंदापुर, सीमेंट डालमिया दादरी, और लोह एवं इस्पात बोकारो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं ताती पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? ताती पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश में। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ पर की गई? भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई? ये कहाँ पर की गई? ये डिगबोई में। डिगबोई में किया गया। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर पाया जाता है? ये जामनगर में। ये जामनगर में पाया जाता है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? तो ये टाटानगर। ये टाटानगर के नज़दीक है। आगे निम्नलिखित में कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा बोकारो USA। बोकारो USA। आगे हैं मिलान करना। कागज ये टीटागढ़ स्थान में है। सीमेंट ये लखोरी में। लोहा एवं इस्पात भिलाई में, और खनिज तेल शोधनशाला ये अंबाला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित लोह इस्पात उत्पादक केंद्र में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? तो वो कौन सा है? वो भाद्रवती। वो है भाद्रवती। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बे की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो वह पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल के डिब्बे को बनाया जाता है। आगे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोह इस्पात उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोह इस्पात उद्योग नहीं है? तो वह है झरिया झारखंड में लोह इस्पात उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वो बरेली है। वो है बरेली। आगे हैं झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र हैं। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र हैं, तो वो कहाँ पर हैं? वो बोकारो में। वो है बोकारो में। सम्मिलित कीजिए। अलुपुरम केरल में स्थित है। अंगुल जो है वो उड़ीसा में। बेलगाम ये कर्नाटक में, और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन हैं? वो पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डॉक कहाँ स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डॉक कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में। वह मुंबई में। आगे हैं भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो वह है गुजरात। वह है गुजरात। आगे हैं मिलान करना। एल्युमिनियम उद्योग जो है वो JK नगर में स्थित हैं। तांबा ये मलचखंड में स्थित हैं। जस्ता ये टुंडू में स्थित हैं। जूट भाटपाड़ा में इसका केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं सम्मिलित कीजिए औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग। तो आगरा जो है ये पर्यटनों के लिए प्रमुख हैं। कानपुर जो है ये चमड़े का सामान के लिए प्रमुख हैं। मेरठ ये खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध हैं, और मुरादाबाद जो है ये धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नान माटी जो है वो असम में स्थित है। कोयली जो है वो गुजरात में स्थित है। मंगलोर जो है वो कर्नाटक में, और पानीपत जो है वो हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे में है मिलान करना। तिरुचिरापल्ली ये हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। विशाखापत्तनम ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। आवड़ी ये टैंक फैक्ट्री के लिए, और चितरंजन जो है लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो वह बांग्लादेश। वो है बांग्लादेश।
उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? वो है मथुरा में। वो है मथुरा में। आगे हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वो सीमेंट के लिए। वो है सीमेंट के लिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? भारत ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? तो वह है सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। आगे हैं, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो जामनगर में। वो है जामनगर में। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला तथा पेरबूर में। पेरबूर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो यह है 1907 में। 1907 में। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग के निम्नलिखित में से किसको आयात का अपेक्षा होती है? भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो वह है कोकिंग कोयला। वह है कोकिंग कोयला। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो वह सॉफ्टवेयर। वह है सॉफ्टवेयर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? वो कोयम्बटूर। वो है कोयम्बटूर। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो वह है कास्टिक सोडा। वो है कास्टिक सोडा। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कहाँ पर है? वो जामनगर में। वो है जामनगर में। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का सर्वप्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो वह है पानीपत। वह है पानीपत। तो ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलेंगे नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।